हुजूर सल्लल्लाहु के पास आई हजरत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा। ये हजरत ज़ैनब बिनते जहश जो हुजूर सल्लल्लाहु की ज़ौजियत में थी, उनकी बहन है। 3 बहनें थी, हजरत हमना, हजरत ज़ैनब और हजरत उम्मे हबीबा। जो उम्मे हबीबा थी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की ज़ौजा थी। ये हुजूर सल्लल्लाहु के पास आई। इनको ना उज़र था, बीमारी थी इस्तिहाज़ा की। औरत को जो खून आता है ना, वो 3 तरह का होता है। एक बच्चा पैदा होने के बाद 40 दिन तक आता है, ज्यादा से ज्यादा वो कम से कम भी आ सकता है। मतलब जरूरी नहीं कि वो 40 दिन ही आएगा, 20, 25, 30, 35 किसी भी दिन में वो खत्म हो सकता है। जब वो खत्म हो जाए, गुस्ल करके वो अपने अमाल शुरू करे। ये ना हमारी सोसाइटी में पाया जाता है कि बस वो ये कंसिडर करती है कि मैं जो है ना 40 दिन तक पाक हूं ही नहीं, चाहे वो 25वें दिन ही उसका खून खत्म हो जाए और वो पाक हो जाए, और बाकी नमाजें वो कज़ा हो रही होती हैं, पता ही नहीं चलता। तो ये 40 का डिजिट जो है ये ज्यादा से ज्यादा है, मिनिमम उसकी मिकदार मुतय्यन नहीं है। और इसके बाद औरत को माहवारी आती है, मेंसेस जिसको बोलते हैं। महीने में कुछ अय्याम होते हैं जो उसके नापाकी के गुजरते हैं। इसके अलावा ये 2 जो है ना, इनमें तो नमाज और रोजे की सख्ती से ममानत है, नहीं पढ़ सकते, हराम है। लेकिन ये याद रहे कि जो ये इस्तिहाज़े का खून आता है ना, इन 2 के अलावा उसमें नमाज की मुआफ़ी नहीं होती, रोजे की मुआफ़ी नहीं होती। अब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आके अर्ज़ करती हैं, सरकार मुझसे ये मेरे साथ ये आर्ज़ा लाहिक होता है, खून निकलता रहता है, लगातार निकलता रहता है, तो मैं क्या करूं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे अय्याम माहवारी के अय्याम गुजर जाएं तो गुस्ल करके नमाज पढ़ा करो। ये जो लफ्ज़ है ना, गुस्ल करके नमाज पढ़ा करो, वो उम्मे हबीबा फरमाती हैं, उसके बाद मैं जब तक जिंदा रही हर नमाज के लिए गुस्ल किया करती थी। मैंने जब ये हदीस पढ़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मैंने कहा, हमसे तो सर्दियों में ये वुजू नहीं होता कि हम वुजू करके नमाज पढ़ लें कि यार ठंडा पानी है, वुजू करूंगा फिर नमाज पढ़ूंगा। तो वो सर्दियां गर्मियां 5 नमाजों के लिए फजर के वक्त वो गुस्ल किया करती होंगी, इशा के वक्त गुस्ल किया करती होंगी। मैं कहता हूँ कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा मुजाहिदा है ये कि हर नमाज के लिए गुस्ल करना। हमसे वुजू नहीं होता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहद में इतने जख्म थे, उठना मुश्किल था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहद के बाद बैठकर सबको नमाज पढ़ाई, नमाज छुड़वाई नहीं है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा को बुखार चढ़ा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, सख्त बुखार में मुबतला हैं, तो बेहोश हैं। कितना बुखार है कि बेहोश हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी हाथ में लगा के तो ऐसे छिड़का तो थोड़ी सी होश आई। तो पहला जुमला पता क्या बोला? चल अबू हुरैरा उठ नमाज पढ़ ले, चल अबू हुरैरा उठ नमाज पढ़ लें, चल अबू हुरैरा उठ नमाज पढ़ लें। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो सहूलत में भी होते हैं, गर्म पानी भी आ रहा होता है, लेकिन फिर भी रब के सामने झुकना हमारे लिए मुश्किल हो रहा होता है। क्या हम रब के सामने जाके जन्नत का तकाजा करेंगे? क्या हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना ये चेहरा दिखाएंगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल जिंदगी तो गुजारी हमने, 70 साल इस दुनिया में तो रहे, लेकिन आपकी आंखों को ठंडक पहुंचाना हमारे मुकद्दर में ना आ सका।